राधे राधे, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आज हम जा रहे हैं लाखा मंडल, जिसकी जानकारी हम आपको देंगे। लाखा मंडल का द्वार है ये, यहाँ से हमें अंदर जाना है। लाखा मंडल। पंडित जी, इस मंदिर का आप महत्व बता दें। सबसे पहले तो आपका इस देवभूमि लाखा मंडल में प्रभु भोलेनाथ जी का आपको आशीर्वाद है और सभी भक्तजनों से अनुरोध है कि आप इस देवभूमि आएँ और भगवान भोलेनाथ जी का आप दर्शन करें। इस मंदिर की जो खोज एक गौ मैया ने की है। नदी पार से गौ माता आती थी, अंदर जो ज्योतिर्लिंग है उस पे रोज दूध सबसे पूजा करती थी। वो स्वयंभू हैं और अंदर माता जी के चरण पादुका हैं। कहते हैं कि माँ पार्वती ने यहाँ तप किया 12,000 साल, माँ पार्वती के चरण पादुका हैं। और यहाँ त्रेतायुग के ज्योतिर्लिंग जो सामने विराजमान हैं, जब भगवान श्री राम अभी उधर आप दिखा देंगे। हाँ, आओ। ये त्रेतायुग के ज्योतिर्लिंग है। भगवान श्री राम जी ने जब लंका के लिए पुल बांधा था, या तो रामेश्वर में है या इस धाम पर यहाँ विराजमान है। और ये द्वापर के हैं, जब भगवान कृष्ण का अवतार हुआ। ये द्वापर के ज्योतिर्लिंग है। कलयुग का वहाँ है जहाँ भी आप लोगों ने जल चढ़ाया है, उसमें अपनी फोटो दिखती है, अद्भुत चिंता हनुमादी। इस भगवान का इस देवभूमि लाखा मंडल में यहाँ 15 अप्रैल को मेला लगता है। इस भगवान भोलेनाथ जी का। उसके बाद चारों धाम के कपाट खुलते हैं, यमुनोत्री, गंगोत्री, बद्री, केदार के। जिनकी बस शादी हो जाती है, यदि किसी के बच्चे नहीं होते हैं, महाशिवरात्रि के दिन बहन बेटी बहू इस शिव द्वारे में बैठकर एक रात शिव ध्यान करती है और 1 साल के भीतर गोद भर जाती है। ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है और एक रात में ये पांडवों ने बनाया है। अंदर 33 कोटि देवी देवता विराजमान किए, बाहर 1.25 लाख शिवलिंग है। जिस गौ मैया ने इसकी खोज की, उस गौ मैया के जो खुद के निशान हैं वो इस मंदिर पर अंकित है। पूरे मंदिर पर एक पद चिन्ह बने हुए हैं। ये मंदिर 5,500 साल पुराना मंदिर है और एक रात में ये पांडवों ने बनाया है। और यहीं पर पांडवों को जलाने के लिए वो महल बनाया था लाक्षागढ़। ये वो जगह है। जब आग लगाई कौरवों ने, तो ये 2 द्वारपाल हैं, वहाँ से सुरंग बनाई थी विदुर जी ने। एक देव है, एक दानव है। इन दोनों के बीच से जब सुरंग बनाई तो आपको एक नीचे पांडव गुफा मिली होगी। वहाँ पांडव उस गुफा में बाहर निकले। उस गुफा के अंदर एक छोटा सा शिवलिंग है, उस पर कुदरती अभिषेक होता है। धर्मराज जी ने अपने हाथों से इस शिवलिंग की स्थापना की है, जिसे मर्डेश्वर महादेव कहा जाता है। बीच में धर्मराज जी हैं, जो 4 खुंट हैं, अर्जुन, भीम, सहदेव, ये 5 पांडव हैं। कहते हैं कि हमारे इस क्षेत्र में जो भी व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त होता है, पहले उन्हें इन दोनों द्वारोपालों के बीच में रखा जाता था। पुजारी जी गंगा जल से जैसे जल का छेड़ा मारा, व्यक्ति यहाँ जीवित होकर फिर पितृ पूजा होती थी, तब उन्हें मोक्ष मिलता था। कहने का अर्थ है, पांडवों ने जब युद्ध किया, अपने भाई को, गुरु को मारा, उनको लगा है पितृदोष। पितरों का उद्धार करने के लिए, शिव दर्शन करने के लिए एक रात्रि में ये मंदिर पांडवों द्वारा निर्मित किया गया। अंदर 33 कोटि देवी देवता हैं, बाहर 1.25 लाख शिवलिंग हैं। और मंदिर के द्वार हमेशा पूरब को बने होते हैं। इस मंदिर का जो द्वार है पूरब को है और इस मंदिर का द्वार पश्चिम को है, क्योंकि पश्चिम और दक्षिण में यम का वास होता है। वहाँ पर मृतक आदमी कुछ पल के लिए जीवित होने के पश्चात मोक्ष मिलता था। तो कहते हैं कि जो बड़ी से देवनगर के दर्शन करते हैं, उनके पितरों को वैकुंठ प्राप्त होता है और मनोकामना पूर्ण होती, यात्रा सफल होती। और परिसर में यहाँ पर 1.25 लाख शिवलिंग स्थापित हैं, जो अभी आपको हमने दिखाए हैं। बगल में वो कलयुग के ज्योतिर्लिंग आप दिखा दीजिए एक बार। आइए आप। ये देव हैं, इनके मुकुट लगे हुए हैं, आप गौर से देखिएगा। और ये दानव ही इनके कंकाल है, मस्तक की मानव खोपड़ी बनी हुई है। और यहाँ से वो सुरंग बनाई विदुर जी ने। जब आग लगाई तो अंडरग्राउंड यहाँ से सुरंग है, पांडवों को यहाँ से बाहर निकाला है। यहीं पर मृतक आदमी को कुछ पल के लिए रखा जाता था। पितृ पूजा होने के पश्चात तब उन्हें मोक्ष मिलता था। तो ये परिसर में आप देखिए, ये शिवलिंग है जो पांडवों ने यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग की स्थापना की इस लाखा मंडल में। एक खुदाई हुई है 2007 में इस परिसर की, तब ये शिवालय यहाँ निकले। और आगे वो शिवलिंग है जिसमें जल से अभिषेक किया जाता है। वो शिवलिंग है अष्टदलों पर, उसके 8 कोने हैं। पुराणों में उसका वर्णन कि जो ज्योतिर्लिंग अष्टदलों पे विराजमान होते हैं, वहाँ पर अभिषेक करने से 7 जन्म कृतम पापम स्मरण बिना से 7 जन्म के पितरों का उद्धार। चलते हैं उस मंदिर पे भी। और पाप खंडित होते, मनोकामना पूर्ण होती। जहाँ भी आपने जल चढ़ाया वो ज्योतिर्लिंग कलयुग है।
तो यहाँ पर भगवान की आराधना पांडवों द्वारा हुई है। पांडवों को यहाँ से भगवान शंकर ने साक्षात दर्शन दिए और आप सभी भक्तजनों का इस देवभूमि लाखा मंडल में आपका यहाँ स्वागत अभिनंदन है। भगवान से प्रार्थना करते हैं आप सबकी मनोकामना पूर्ण हो, सबकी यात्रा मंगल में हो और आप सभी भक्तजन इस देवभूमि लाखा मंडल में दर्शन करने के लिए जरूर आइए। इधर आइए, देखिएगा। पांडव जब अज्ञातवास में रहे राजा विराट के नगरी में, तो कुछ समय इन गुफा में पांडवों ने व्यतीत किया। जो सामने जो गुफा दिख रही है आपको, ऊपर कुंड है, तो द्रौपदी मैया उस कुंड में स्नान करते थे। तो कुंड है और ये पांडव गुफा है। जो लाक्षय ग्रह वाली गुफा वो नीचे है रोड पर, जहाँ पांडव बाहर निकले थे। तो आप आइए, इधर देखिए। चलिए, हाँ बोलिए आप। सामने जो शिवलिंग है ना जी, यह है कलयुग के ज्योतिर्लिंग अद्भुत चिंताहरण महादेव। इस शिवलिंग के अभिषेक करने से कहते हैं कि 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है, पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण होती है। चलते हैं वहाँ पे शिवलिंग पे। जब पांडवों ने यहाँ 1.25 लाख शिवलिंग विराजमान किए हैं, 2007 में इस परिसर की यहाँ खुदाई होती है और ये शिवालय यहाँ निकलते हैं। पांडवों ने यहाँ 365 मंदिरों का निर्माण किया। ये मंदिर भी हैं छोटे छोटे और ये शिवालय भी हैं। ये खुदाई में है 2007 में और ये 2022 में जब ये संग्रहालय की नींव खोदी गई। अंदर वीडियो लेना मना है। ये निकला ये सब बात करते। ये वो ज्योतिर्लिंग, ये कलयुग के ज्योतिर्लिंग है अद्भुत चिंताहरण महादेव। इस शिवलिंग के 8 कोने देखिए, ये अष्टदलों पर विराजमान है और ये इसमें ब्रह्मसूत्र बना हुआ है। पुराणों में इसका वर्णन है कि जो शिवलिंग अष्टदलों पर विराजमान होते हैं, वहाँ पर अभिषेक करने से 7 जन्म के पितरों का उद्धार होता है, पाप खंडित होते हैं, मनोकामना पूर्ण। इसमें देखिएगा, अपनी फोटो दिखती है इसमें, आप दिखाइए उधर से। ये कहते हैं कि भगवान कहते हैं तुम मुझ में हो मैं तुम में हूँ। जैसे गंगा में नहाने से पाप धुल जाते हैं, यहाँ अभिषेक पूजा करने से प्रभु भगवान भक्त के जो कष्ट हैं भगवान हर लेते हैं और भक्त की मनोकामना पूर्ण होती है, पितरों को मोक्ष मिलता है और यात्रा सफल होती है। ऐसे देवों के देव पांडव ने यहाँ विराजमान है कलयुग के ज्योतिर्लिंग। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महाकाल। इसमें अपना वो जो देखा आपने लाखा मंडल में 5,500 वर्ष पूर्व पांडवों ने जो मूर्तियां स्थापित की हुई वो आज भी वहाँ संग्रहालय में सुरक्षित हैं और बहुत सी मूर्तियां आज भी सुरक्षित और वह क्षेत्र पूरा ऊर्जावान और तपस्या और शांति स्थल के रूप में जाना जाता है। लाखा मंडल में शिवजी की स्थापना पांडवों ने की थी। वहाँ आज भी 4 युगों की शिवजी विराजमान है, जिनमें सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के शिवजी विराजमान है। कलयुग के शिवजी में अगर ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्युर्मुक्षे महादा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्युर्मुक्षे महादा। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधि पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमे बंदनात् मृत्युर्मुक्षे महादा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम हर हर महादेवाय नमो नमः। हम लोग सुखी हैं। ये है महाकाली, काल को हरने वाली माँ शीतला देवी है। इस माँ की कृपा से कहते हैं कि जो भक्त इस मैया के दर्शन करते हैं उनके परिवार पर कभी ऐसी हवा नहीं आ सकती जैसी ये महामारी जो फैलती है, उस बीमारी को ये माँ अपने भक्त को बचाती है। जैसे अभी ये कोरोना हुआ था 2020 में, हाहाकार हो गया था। हम लोगों ने यहाँ यज्ञ किया, इस माँ का वंदन अभिनंदन यज्ञ के माँ को जगाया। हे मैया, आपके हाथों में सबकी बागडोर है। तो इस माँ की कृपा से इस क्षेत्र में किसी को ये हवा तक नहीं आई। तो इस माँ की इतनी बड़ी कृपा है, जो भक्त इस मैया के दर्शन करते हैं उनके ऊपर सदा इस मैया की कृपा बनी रहती है। तो इन्हें कहते हैं महाकाली, काल को हरने वाली माँ शीतला देवी हैं। तो आइए आप दर्शन कीजिए। सभी भक्तों से अनुरोध है, इस देवभूमि लाखा मंडल में आइए। आप सभी का यहाँ स्वागत अभिनंदन है। और ये आदि केदार धाम भगवान की बोली के दर्शन कीजिए और यहीं से यात्रा प्रारंभ होती। पहला जो स्थान यही लाखा मंडल जिसे कहा जाता है, शिव मंदिर आदि केदार धाम से ये प्रसिद्ध है। सभी से अनुरोध है, सभी भक्त यहाँ आएँ और भगवान के दर्शन करें और यहाँ से प्रसाद ग्रहण करें। हर हर महादेव, हर हर महादेव। बहुत बहुत धन्यवाद पंडित जी, आपने हमें इतनी जानकारी दी। आरो का पानी है ये और ये भोलेनाथ की
पांडुनीति शिवलिंग यहाँ पांडव वहाँ क्या है पंडित, वो रास्ता बना पहाड़ के चारों कुआं है, प्राचीन कुआं है, वहाँ कुआं है प्राचीन, उसमें पानी तो है और वो दिख नहीं रहा, अभी थोड़ा पानी डालो ना। चलो नीचे के ज्योतिर्लिंग कहाँ से आए अभी हम? मैं लाक्षागृह देख कर आई। लाक्षागृह की लाखा मंडल? लाखा मंडल से आई हूँ, लेकिन वहाँ लाक्षागृह भी देखा। हाँ, यहाँ क्या क्या देखा? शिव जी की स्थापना की थी। फिर वहाँ से उन लोग ने, वहाँ रुके थे ये लोग, फिर वहाँ से उन लोग ने गुफा बनाकर नीचे से निकल आए। देखते हैं किसको क्या क्या याद रहा। नीरा भाभी? हाँ, हम अभी लाखा मंडल देखने गए। नहीं, दूसरा लाक्षागृह देखा हमने, और वहाँ पार्वती जी के छोटे छोटे से जहाँ तपस्या करी थी शिव जी की, वो वाली शिला भी देखी है। धन्यवाद। आगे इधर हमारा ले लो पहले, आपका बाद में आएगा। बहुत सारे शिवजी बनाए थे पांडवों ने, वही देखे। और वहाँ खजाना भी है जो कि नीचे है। तो खोद डालती ना, खोद डालती नहीं, अपने लिए नहीं है, जिनको बहुत जरूरत है ना उनके लिए। हम जहाँ गए थे वहाँ पे पांडव जी ने मंदिर की स्थापना की है, जहाँ पे गौ माता आके अभिषेक करती थी। आगे की कहानी आप जय बताएं। शिव भगवान। बस और शिव के बहुत सारे पिंड बने हुए हैं इसमें जमीन के अंदर में। खुदाई होती है तो खुदाई निकलते होती है हैं, तो तो सारे गवर्नमेंट ने बंद कर दिया। सारे शिव की मूर्तियां ही निकलती है जब भी खुदाई होती है तब। और वहाँ पार्वती के छोटे सी पैर बने हुए हैं जो 5 साल की आयु की थी, तब से तपस्या कर रही थी शिव की पाने के लिए। वो माँ महिषासुर मर्दिनी भी है वहाँ पे, जिनकी हर नौ दुर्गा में पूजा होती है। वहाँ पर विशेषकर वो राक्षस वो देखने को मिला जहाँ पे पांडवों ने अपनी जान बचाने के लिए गुफा मिली थी, और वो वहाँ से अपने एनर्जी नहीं है बूढ़े सर, आवाज नहीं आ रही है, माइक पूरे नहीं परिवार के साथ वहाँ से निकल गए थे। साथ ही पांडवों अभी ने हम लाक्षा मंडल से आ रहे हैं। वहाँ पर हमने देखा है कि हजारों साल पुराना इतिहास है कि जहाँ पांडवों के द्वारा एक ही रात में शिव मंदिर का निर्माण किया गया है, और बहुत दर्शनीय और बहुत अच्छा स्थान है। मैं नरेंद्र खंडेलवाल लाखा मंडल से आ रहा हूँ। ये 5,500 वर्ष पुरानी बातें हैं। महाभारत कालीन में जब पांडव थे और कृष्ण थे, तो महाभारत काल में कौरवों ने पांडवों को लाख के महल यहाँ बनवाया था, जहाँ उन्होंने पांडवों को भेज दिया था उनकी हत्या के नजरिए से। तो उन लोगों ने यहाँ गुफा से फिर सुरंग बना के और विदुर के सहयोग से, उनके ज्ञान से गुफा बना के बाहर निकले थे। तब यहाँ पे इन लोगों ने, पांडवों ने एक शिव जी की स्थापना की थी, जहाँ वो शिवलिंग अज्ञात था। तो वहाँ गाय आके शिव जी का दुग्धाभिषेक करती थी। फिर दुग्धाभिषेक करने से लोगों ने देखा कि ये गाय रोज कहाँ जाती है, तो गाय का पीछा किया, तो यहाँ उन्होंने स्वयंभू शिवलिंग पाया, जो 5,500 वर्ष से आज तक यहाँ शिव जी की पूजा हो रही है। और यहाँ का मंदिर वो पांडवों ने बनवाया एक ही रात में। और यहाँ शिव जी ऐसे हैं जिनके आप जलाभिषेक करिए तो आपके दर्शन होते हैं। सांस लेने दे उनको, थोड़ी एकदम से क्या कर रही है। बस उधर मेरा हो गया, मेरी लाइन हो मैंने लाखा मंडल होके आए, हाँ वही तो वहाँ देखा कि पांडवों ने 1.25 लाख पिंड बनाए थे। बहुत किनारे पे लगाइए उन्होंने। ये 5,500 साल पुराना मंदिर है। मैं लखा कर गया था, वहाँ से मैंने हिमालय को देखा। साक्षात ऐसा लग रहा था कि नंदे बेल अपनी ओर देख रहे हैं। ये सबसे सही बोला है। मैं आपको एक अद्भुत बात बताता हूँ वहाँ की। जब ऐसी जगह हम लोग गए हैं जहाँ पर प्रत्यक्ष पुरातत्व का हमको लेख मिलता है। जब हमारे उसमें
अंग्रेज़ों ने कब्जा किया था, तो उस लाक्षागृह को उन्होंने खोदने की कोशिश की, जिसके अंदर कहा जाता है कि आज भी पांडवों ने बहुत सारा अन्य खाद्य भंडार भरा हुआ है कि जब हमको खाने को नहीं मिलेगा तो उस जगह से हमारी पूर्ति होगी। जब अंग्रेज़ों ने सुना तो उन्होंने उस जगह को खोदने की लालसा की। जब उन्होंने खोदा तो वहाँ से बहुत सारे बिच्छू, सर्प और ये निकलने लगे। वो घबरा गए और उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की कि भगवान हमसे गलती हो गई और हम नहीं करेंगे, तो वापस एज इट इज़ हो जाए। वो साक्ष्य वहाँ मिलता है।